भैरवलक्ष्मी मैया नवो नमः। श्री भैरवलक्ष्मी मैया की जय। व्रत शुरू करने से पहले की विधि। व्रत शुरू करने से पूर्व अपने विचार भावों को नियंत्रण में करते हुए मन ही मन माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें। श्री यंत्र को सामने रख श्री यंत्र को प्राण करना चाहिए। पुस्तक में श्री यंत्र का चित्र दिया हुआ है। पुस्तक में दिए गए माँ भैरवलक्ष्मी जी के 8 चित्रों को प्रणाम करें। जय श्री धनलक्ष्मी माँ, जय श्री गजलक्ष्मी माँ, जय श्री आदि लक्ष्मी माँ, जय श्री विजय लक्ष्मी माँ, जय श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जय वीर लक्ष्मी माँ, जय धन्य लक्ष्मी माँ, जय श्री संतान लक्ष्मी माँ। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्तारुधिम्बरा हरिशक्ति, या श्री मलोधनी, या रत्नागर मंतना प्रगटिता विष्णु से गहनी, सा मातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। जो लाल कमल में रहती हैं वह पूर्व कत वाली हैं, असा तेज वाली हैं, पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसमें रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, विष्णु भगवान की पत्नी हैं, कमल से जन्मी और जो अतिशय पूज्य हैं। वैसे ही लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। अब शुरू करने जा रहे हैं माँ भैरवलक्ष्मी मैया की व्रत कथा। जय भैरवलक्ष्मी माँ। एक बड़ा शहर था। इस शहर की आबादी लाखों में थी। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनकी एकमात्र इच्छा रही रहती थी उनको किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लें, बस प्रभु के गुणगान गाएं। वैसा देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसके लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा तथा कथा सुनते हैं, और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं। कैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, सवारी के लिए कार या स्कूटर हो। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की कोई एक सीमा है जिसमें खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं होती। लाखों करोड़ों के समय सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वारे उसे मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयाँ लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है, अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में धीरे धीरे धर्म कम होता जा रहा था और धर्म बढ़ता जा रहा था। इसी शहर के एक मोहल्ले में गीता और सुरेश पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। सुरेश किसी मिल में नौकरी करता था। गीता घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थी कि घर की सफाई रखना तो हमारी गीता बहन से सीखें। यह बात तो गीता भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें
ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियाँ करती, दूसरों के घर में जाकर उनकी बुराइयों ढूंढना उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनकी कोई खबर नहीं हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें सौंप रखा हो। गीता की उनकी यह बातें पसंद नहीं थीं। पहले तो उसे घर के कामकाज से ही समय नहीं मिल पाता, दूसरा पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए वह हमेशा ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को गीता की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती। वो तो वह कहने लगी, गीता में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती, शायद इसलिए कि वह बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। तो यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहीं सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल उसके पास कौन आएगा। इस प्रकार भांति भांति की बातें क्या करती थीं। इन सब की बड़ी बहन जानकी देवी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थीं। बहन जानकी देवी ने अपनी एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थीं। गीता को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियाँ करती हों। यही कारण था कि गीता ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया, बहन देखो जानकी देवी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराइयां करने से तो अच्छा है आप उस समय प्रभु का नाम लें, इससे अपना का जीवन सफल होगा और बुराइयों से बच जाओगी। गीता की इतनी बातें सुनते ही जानकी देवी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं और हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी है, गंवार कहीं की। देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ भी हूँ, लेकिन मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलकियाँ चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती हैं। ईश्वर की यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है, किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ, तो मेरी तलाश में क्यों भटक रहे हो। यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर जानकी देवी और उसके साथी सब मिलकर गीता का मजाक उड़ाने लगे। गीता जानती थी कि यह लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है, इनके मन में काले खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है, ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट। छी छी, घिन होने लगी थी गीता को इन सब से। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर सुरेश बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा सुरेश शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे पूरी आदतें लग गईं। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर से आग लगी हो तो वह कब तक बच सकता था। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है। सारा महीने मेहनत करने पर जो कुछ उसे मिलता था, उससे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, यह सब कुछ उस वेतन से ही चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पिया जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा। गीता बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मन ना करती तो उल्टी उसे मार पड़ती।
गालियाँ सुनने से मिलती। घर में आकर वह इतना ही हल्ला करती कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। परदेश से उसका कौन था जो उसे सहारा देता। वह तो अकेली पड़ गई थी। आ जाकर उसे प्रभु का ही आसरा था। माँ दुर्गा ही उसे सहारा देंगी। माँ लक्ष्मी जी इस घर से रूठ चुकी थीं। सुरेश ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में ही थी, उसने प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेंगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने भी इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपए ही नहीं दिए थे। इस युग में जिसके पास लक्ष्मी जी नहीं, वह भूखा मर जाएगा। गीता माँ लक्ष्मी जी के चित्र के आगे हाथ जोड़े बैठकर जोर जोर से रोने लगी। माँ ने उसकी आंखों में टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। गीता रोए जा रही थी, साथ में वह माँ लक्ष्मी जी का पूजन किए जा रही थी। माँ लक्ष्मी जी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा नाम स्वरूप जो इस संसार में माया है, इस घर में नहीं है। इसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे शक्ति दो, कृपा करें माँ मुझे घर बचा लो। अब आप ही मेरा अंतिम आसरा हो। तुमने मुझे ने बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा ही अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई गीता माँ लक्ष्मी जी के चित्र के आगे गिर पड़ी। उसी समय घंटियां बजने लगीं, शंख की आवाज़ आने लगी। गीता के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, बेटी गीता तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कभी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। गीता एक तू ही पतिव्रता धर्म में पूरी खरी उतरी है। अपने पति की सेवा में तूने कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा थी जिसमें तू पूरी खरी उतरी है। गीता बोली, हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ माँ। मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं है। मुझे तो जीने के लिए धन की आवश्यकता है जिससे हम खाना खा सके। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। जाओ बेटी, अपने घर संभालो। मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। गीता के अंदर ने जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार के ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े हुए पाया। बेटी गीता, जय माँ लक्ष्मी बोलो, जय माँ लक्ष्मी। गीता ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी, माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटा और साथ में दालें और घी, यह सब खाने की सामग्री तुम्हारे घर पहुँचाने का आदेश हुआ है। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं माँ लक्ष्मी। पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय बताओ। देखो बेटी, इस माया रूपी संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी मैया का व्रत करो। इस व्रत करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि बता दो। मैं इस व्रत की विधि नहीं जानती हूँ,
तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे माँ बहव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसे हर प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते, उन्हें कोई फल नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं, सोने के गहने हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। परंतु ऐसा नहीं है। कोई व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य ही मिलेगा। यह सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना है तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ की पूजन करें। हर समय मुंह से यही शब्द निकले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठें। माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर लें। यदि सोने के जेवर न हो तो चांदी का जेवर रखें। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के शुभ फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इस सभी नींव श्री यंत्र हैं। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ के पूजन के समय श्री यंत्र को न भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोलें, जय भैरव लक्ष्मी माँ, जय माँ भैरव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो माँ, हमारी खाली झोली भर दो। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद अर्थात पंजीरी, जिसमें केले के टुकड़े काटे हो, माँ का भोग लगावें। माँ लक्ष्मी जी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दें। बांटते समय भी आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी जी की जय जरूर कहनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट लें तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों को पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर वक्त भक्त के लिए यह जरूरी है कि श्री भैरव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें और लोगों को भी सुनाएं। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत सब विधि पूर्वक पूरे हो जाएं तो इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। धन तो आता ही है, परंतु जिन घर में संतान न हो उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हो अर्थात 21वां या 51वां व्रत जब रखें तो उस दिन 7 छोटी कन्याओं को घर पर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्या को श्रद्धा अनुसार रुपए हो सकें तो चांदी या गिलट का सिक्का दक्षिणा में दें। उसी दिन माँ लक्ष्मी की श्री भैरव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियां माँ के भक्तों को अपने हाथों में बांट दें। यदि इतनी प्रतियां की शक्ति न हो तो 11 अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने आपके व्रत विधि पूर्वक पूरे किए हैं। इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करें, हमारी मनोकामनाएं पूरी कर दो माँ। हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना माँ। बस बेटी, यही हर प्राणी के लिए कल्याण का मार्ग है। तुम भी श्री भैरव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें भी धन मिलेगा। तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी चले गए।
गीता ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा दी, दालों को भी अंदर रखवा दिया। माँ लक्ष्मी जी की उपासना तो कर रही थी, परंतु विधि पूर्वक अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी जी ने उनकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की है, उसे वह कैसे भूल सकेगी। ऐसा उसे ध्यान आया, कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी के किस या व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन गीता ने शुक्रवार का व्रत शुरू कर दिया और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री भैरव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया, तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगा कहा, मेरी गीता, तुम तो सचमुच देवी लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता ने बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है और मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगी, नहीं कभी जुआ खेलूँगी, ना ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा, और मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूँगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। मेरा उजड़ा हुआ घर बस गया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं किस व्रत पूर्ण करके श्री भैरव लक्ष्मी व्रत कथा की क्यामा प्रतिमा लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरी ही भांति कल्याण हो जाए। सुरेश ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देखो गीता, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी उनके किस्मी व्रत रखूँगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूँगा। गीता ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत हुई प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिला है। श्री भैरव लक्ष्मी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया की जय। भैरव लक्ष्मी मैया की आरती। ओम जय भैरव लक्ष्मी माँ। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुम्हें को निस दिन सेवत हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुम्हें को ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय जय लक्ष्मी माता। तू ही पाताल निवासिनी, तुम ही सुविदाता, करम प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, ताहि में गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन याज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता।
ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मंदिर क्षीरो निधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। यह आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता। और आनंद समाता पापी उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जहाँ चरण तब पहुँचे घर सुबह हो जाता। मैया घर सुबह हो जाता। पूंज बिहारी माता की शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोली बहव लक्ष्मी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता रानी की जय।